हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एमएड एडमिशन के लिए है। एमएड एडमिशन के लिए हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन फ़ी क्या है और हमारा जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस पे होगा या फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आज जानेंगे। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल साइट है, BSAEU ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एमएड प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इन सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें हमारा सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 9 सितंबर को एंड हो रहा है रात को 11 बजे। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो फ़ोटो का साइज़ है वो 110 KB है एंड सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 50 KB है। इन सारे स्टेप्स को हमें केयरफुली पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। आइए इससे रिगार्डिंग जो रूल रेगुलेशन है उसे देखते हैं। रूल एंड रेगुलेशंस। जो इसके रूल रेगुलेशन है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमएड एडमिशन 2024 to 26। The online application for centralized for admission to MEd program start for September 2024 on 2 p.m. and the last date of application is 9 September 2024 11 p.m. The intending students may apply online for admission 2 years MEd program in the Department of Teacher Education BSEU दाविदहारी कैंपस। यानी इससे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि जो हमारा एमएड प्रोग्राम है वो ओनली हमारे डिपार्टमेंट में होगा। जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, मेन डिपार्टमेंट, वहीं पे एमएड प्रोग्राम होगा, रिगार्डिंग अदर किसी कॉलेज में नहीं होगा। द डिटेल शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हैज़ बीन पब्लिश्ड इन आवर वेबसाइट। देयर मे बी चेंजेस विथ शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये जो भी नोटिफिकेशन में अपने चेंजेस करेंगे वो अपने ऑनलाइन साइट पे दे देंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया है पहले कि आप केयरफुली हमारे साइट को चेक करते रहें। एलिजिबिलिटी क्या है एमएड प्रोग्राम के लिए? बीएड रहना चाहिए हमारे पास, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएलएड विथ अंडर ग्रेजुएट 50% मार्क्स इन ईच। हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स रहना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया, सॉरी एज रिलैक्सेशन नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% फॉर एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी जो 40% डिसेबल्ड है उनके लिए। एलिजिबल कैंडिडेट आर टू अपीयर एट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें और एक चीज़ बताया गया है कि जो भी बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एक मिनट, जो भी हमारे पास बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो भी अपीयरिंग है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। Candidate are to bring their original admit card, AMED, admit card of AMED entrance exam to be downloaded with the original along with the original admit card of his her 4th semester B.Ed in the examination hall। जो भी appearing candidate रहेंगे entrance exam देने के लिए वो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना बीएड 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड भी लेके जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ी। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो हमारा है वो 750 है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड 450 है फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ़ सीट्स
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो हमारे डिपार्टमेंट का कॉलेज है उनके एंड ईच एफिलेटेड कॉलेजेस इज 50, रिजर्वेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स डिपार्टमेंट जो है उनके लिए 50 एलोकेटेड है, रिजर्वेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द जो भी नॉर्म है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग होगा। ऑल द डिटेल इन दिस रिगार्ड विल बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट बिफोर द डेट ऑफ काउंसलिंग, जो भी इससे रिलेटेड नोटिस है वो काउंसलिंग डेट से पहले वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। डेप्यूटेड टीचर ट्रेनिंग सब्टेंटिव पोस्ट इन गवर्नमेंट स्पॉन्सर गवर्नमेंट एडेड टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट से रहेंगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर से, गवर्नमेंट एडेड से एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। दिस कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ कंटिन्यूस टीचिंग एक्सपीरियंस। 30% सीट्स विल बी अलॉटेड फॉर लैंग्वेज ग्रुप, 30% फॉर साइंस एंड मैथ्स ग्रुप एंड 40% फॉर द सोशल साइंस ग्रुप्स। इसमें ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने परसेंट सीट्स एलोकेटेड रहेंगे। 30% हमारे पास लैंग्वेज ग्रुप के रहेंगे। लैंग्वेज ग्रुप में इसमें आ जाएगा बंगाली, हिंदी बंगाली आएंगे, इंग्लिश आएंगे एंड जो साइंस ग्रुप है उसके लिए 30%, साइंस एंड मैथ्स ग्रुप है उसके लिए 30% रिजर्व है एंड 40% जो है हमारा सोशल साइंस के लिए है। The ratio for home university students and other universities will be 80:20। जो भी इनके होम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए 80% सीट रिजर्व है एंड जो 20% सीट है वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं उनके लिए 80% सीट रिजर्व है एंड 20% इस यूनिवर्सिटी से बाहर जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। Reservation and relaxation. Reservation of seats for SC, ST, PWD, minimum disability is 40%. Candidate will be as per government rules. Government rules के अकॉर्डिंग इनका रिजर्वेशन है। Reservation of 5% marks will be admissible for SC, ST, PWD candidate as per government rules. Counseling fee. एंट्रेंस फी के साथ साथ जब हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद हमें काउंसलिंग फ़ी भी इसमें लगने वाला है। तो हमारा जो काउंसलिंग फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है टू बी पेड एट द यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो नॉन रिफंडेबल है। काउंसलिंग में हमारा एडमिशन हो या फिर नहीं हो, फ़ी हमें रिफ़ंड नहीं होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन किस तरह लिया जाएगा? देयर विल बी ए रिटन टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक रिटन टेस्ट होगा ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ फुल मार्क्स 50। टाइम फॉर द टेस्ट विल बी 1.5 आवर विथ नेगेटिव मार्किंग। टेस्ट के लिए जो हमारा टाइमिंग है वो 1.5 आवर का है विथ नेगेटिव मार्किंग जो इसमें है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चंस विल बी मोस्टली ऑन कोर पेपर ऑफ बीएड करिकुलम। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे बीएड करिकुलम में जो है कोर पेपर उनसे रहेंगे। डेट एंड टाइम, वेन्यू एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट इन ड्यू टाइम। हमें इनकी वेबसाइट को टाइम टाइम पर चेक करते रहना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट कौन सा है, वेन्यू क्या है और हम लिस्ट में हैं या नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू बी इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं www.wbuttep.ac.in है
एंड दूसरा जो साइट है वो है www.bsaeu.in। इस वेबसाइट के इस साइट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इफ द scores of multiple candidates become equal. The following method of academic score will be taken into consideration for the preparation of the merit list। जो हमारा एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे। बाय चांस अगर किसी कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आएंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। कैलकुलेशन ऑफ स्कोर्स अगेंस्ट मार्क्स फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स इक्वल रहेंगे, 2 या 3 स्टूडेंट या फिर कितने भी स्टूडेंट के मार्क्स इक्वल रहेंगे, तो उसके लिए उन्हें छांटने के लिए क्या किया जाएगा कि उनके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, हायर सेकेंडरी के देखे जाएंगे, बीए बीएससी के देखे जाएंगे, ऑनर्स या पास जो भी है। अगर कोई बीई के कैंडिडेट है, बीटेक के हैं, उनके मार्क्स देखे जाएंगे, एमए एमएससी के मार्क्स देखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई एमफिल या पीएचडी किया हुआ है उनके मार्क्स देखे जाएंगे और उस बेसिस पे स्टूडेंट लिया जाएगा। फॉर स्कोरिंग इन एचएस द मार्क्स ऑब्टेन इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट, जो भी हायर सेकेंडरी के सब्जेक्ट हैं उनमें जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। एंड जो इन्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। स्पेशल नोट है इंस्ट्रक्शन फॉर एंटी रैगिंग। कैंपस एंटी रैगिंग है, यानी यहाँ कोई भी रैगिंग नहीं होता है। नोट ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और इस एंटी रैगिंग फॉर्मेट को हमें एडमिशन के टाइम जमा करना है। यहाँ पे और एक बार बता दिया गया है कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी है वो 750 है जनरल और ओबीसी के लिए, ओबीसी ए एंड ओबीसी बी के लिए, एंड 450 है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि एमएड एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा वो भी देखें, साथ ही साथ काउंसलिंग फ़ी क्या है वो देखें, सीट रिजर्वेशन की रिलैक्सेशन क्या है वो हमने देखा, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ी भी देखें। तो बस अब फॉर्म आप लोग फिलअप कीजिए, और इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।